या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा सलावात। खुदावंद करीम है, मेहरबान है, जो अपने बंदे को हर वक्त मुतवज्जे फरमाता रहता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ वसीलों से, कभी अम्बिया के ज़रिए, कभी सालिहीन के ज़रिए, कभी आइम्मा के ज़रिए से और कभी अपनी किताब के ज़रिए से। खालिक ने फरमाया, ताबीरात पे आप तवज्जो फरमाएंगे, इत्तक़ू तुम डरो, रब्बकुम अपने रब से। खालिक मुतवज्जे फरमा रहा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं ही तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं ही परवरदिगार हूँ। मेरी तरफ ही तुमने तवज्जो करनी है, मेरी तरफ ही लौट कर आना है। खालिक भी मैं हूँ, मालिक भी मैं हूँ, नेअमात देने वाला भी मैं हूँ, तुम्हारा परवरदिगार मैं हूँ, मेरे अलावा कोई तुम्हारा रब नहीं है। फिर अगली, अल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हारा वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया है। सबसे पहले खिलकत से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। अल्लाह ने नेमत वजूद अता किया, फिर इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो अल्लाह सबसे बड़ी अपनी सिफत का जिक्र कर रहा है, गोया खालिक मैं हूँ और तुम मेरी मखलूक हो। और मखलूक अपने खालिक पर तमर्रुद और बगावत नहीं करती है। खालिक है ना, उसने वजूद भी दिया है, तुम्हारी ज़िंदगी के सिस्टम को भी चला रहा है, तुम्हारी सांस भी चल रही है उसी की वजह से। और फिर मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक ही नफ्स से। उस दिन भी अर्ज़ किया था, इस नफ्स से मुराद नफ्स फर्दी है, ये जिनसी है, ये उलमा में बहस है, बहरहाल नौई है। तो नफ्स वाहिदा कहकर अल्लाह ने हमें मुतवज्जे किया कि याद रखो, ये तुम्हारी बढ़ाई, ये इलाकाई तअस्सुब, लिसानी तबकाती तअस्सुब, ये दीन और इस्लाम में नहीं है और ना ही मेरी रुबूबियत के तहत रहने वालों में होना चाहिए। कोई कहे कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ क्योंकि मैं फलां इलाका का रहने वाला हूँ। खालिक ने फरमाया, नहीं, जिनसे तू अपने आप को अफजल जान रहा है, अशरफ जान रहा है, अपने इलाके की वजह से याद रख, वो भी उसी बाप की औलाद है जिस बाप की तू औलाद है। उसी माँ से वो भी पैदा हुआ है जिस माँ से तू पैदा हुआ है। और उन माँ बाप का नाम आदम और हव्वा है। मिन नफ्सिन वाहिदा, आदम से ही पैदा किया है, लिहाजा ये चीज़ें। और पैगंबर आज़म ने इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दिया है। जैसा कि बहुत सारी बातें हैं, पैगंबर ने एक आदमी को देखा कि वो फुकरा और गुरबा के साथ नहीं बैठता है। तो पैगंबर ने फरमाया, क्यों नहीं बैठता है? क्या उनकी मैल कुचैल तुझे लग जाएगी या उनका फक्र फाका तेरे साथ चिमट जाएगा? क्यों नहीं बैठता है? पैगंबर इस तरह से समझाया करते थे, लेकिन अच्छे तरीके से। बहरहाल पैगंबर तो खुल्क़े अज़ीम के मालिक है। और कभी कभार लिसानी तबका भी अपने आप को मुअतबर समझता है। जैसे अब हमारे मुल्क दुनिया में हैं अरब लोग, उनकी तबीयत में ऐसा है, अक्सरियत ऐसी है कि वो कहते हैं कि अरबी अजमी से अफजल है। सिद्दीकी साहब तो अरब में रह चुके हैं, वो अपने आप को अफजल समझते हैं। बल्कि एक मुल्क, मुझे तस्दीक नहीं है, एक आदमी ने बताया है, एक अरब मुल्क है जिसे कुवैत कहते हैं, आप बेहतर जानते होंगे, मैं तो गया नहीं। कहते हैं कि अगर कोई गैर अरबी उनकी गाड़ी को क्रॉस करके अपनी गाड़ी आगे ले जाए तो वो वहीं गाड़ी को रोक लेते हैं कि ये क्या तरीका है कि तुम अरबी से आगे जा रहे हो।
تو بہرحال اسلام نے کہا یہ بھی غلط ہے